हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? जी स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। तो ठंडी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। रजत, सुनिए दोस्तों, कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में आप कुछ मिक्सचर निकाल के सेम उतनी क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप कैसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको समझाया। अब आप सब लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर कल तो आपने समझाया था, उसमें क्या था कि सेम क्वांटिटी आप निकाल रहे थे और उतनी क्वांटिटी वाटर ऐड कर रहे थे। अगर हम अलग अलग क्वांटिटी निकालें तो कैसे करेंगे सॉल्व? ये डाउट आ रहा है बच्चों के मन में, आप बोलोगे हाँ जी। तो उस सवाल का डाउट भी आज की क्लास में खत्म होगा। ये सवाल नंबर 45 से मेरे प्यारे में हम सीखेंगे। जैसे एक बर्तन में कितना दूध भरा है? 80 लीटर दूध भरा है। हमने इसमें से 10 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। तो 10 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह क्या कर दिया? पानी भर दिया। उसके बाद हम अभी बन चुका बच्चों मिक्सर। मिक्सर में से हमने 16 लीटर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस कर दिया। फिर अब मिक्सर ये है। उसके बाद हमने इसमें से 8 लीटर मिक्सर निकाला और उसकी जगह हमने पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने बाद मिक्सर में से 20 लीटर निकाला और हमने सेम क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया। तो आपसे पूछा 4 बार रिप्लेसमेंट के बाद, चौथे प्रतिस्थापन के बाद बर्तन में मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा आपसे पूछिए। तो देखिए, आप हर बार यहाँ पे किससे निकाल रहे हैं? आप हर बार यहाँ पे पानी से रिप्लेस करें, तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगा, बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? तो आप कहोगे सर यहां तो आप हर बार सेम नहीं लगा रहे हो, कंसेप्ट यहां भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लगेगा, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम नहीं है, हर बार अलग अलग होगा, है ना। आप हर बार यहां पे किससे रिप्लेस करो? पानी से। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। आपके पास एक बर्तन था, बर्तन में शुरुआत में कितना दूध है बच्चों? 80 लीटर दूध है। बर्तन में कितना मिल्क है? शुरुआत में 80 लीटर मिल्क है, ठीक। अब क्या किया मेरे दोस्तों, हमने इसमें से 10 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। 80 लीटर था, 80 में से आपने हमने 10 लीटर निकाला, यानी कि कितना? 1/8। तो 1/8 आपने निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? 7/8। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। इसके बाद हमने 16 लीटर मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। 80 लीटर टोटल मिक्सर है, 80 में से आपने 16 लीटर निकाला, कितना होता है? 16 पंजे 80, 1/5। तो आपने 1/5 मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस किया, 1/5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 4/5, 4/5। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नहीं रोहर। उसके बाद हमने 8 लीटर मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। टोटल मिक्सर तो 80 लीटर है बच्चों, 80 लीटर में से आपने कितना निकाला? 8 लीटर, यानी कितना हो गया? 1/10, 1/10 मेरे प्यारे भाई। आपने 1/10 लीटर निकाला, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 9/10। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमने फिर से 20 लीटर मिक्सर निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। तो टोटल क्वांटिटी तो 80 लीटर है, 80 में से आप कितना निकालो? 20। तो यानी कि कितना रिप्लेस कर रहे हो? 1/4 बच्चों, 1/4, 1/4 रिप्लेस कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 3/4। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद जो बर्तन में बचे दूध की क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स, वो ये होगी। आफ्टर फोर्थ प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा ये होगी। सभी को ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे में आपको कोई फॉर्मुला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप एक सेकंड में इस तरीके से सवालों को कर पाते हैं मेरे दोस्तों। मिक्सर की टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदली भाई। शुरुआत में 80 लीटर प्योर मिल्क था, फाइनल भी 80 लीटर ही मिक्सर रहेगा। मिक्सर की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती, बदलती है उसके अंदर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी। क्योंकि आप जितना मिक्सर निकाल रहे हो सेम उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करो। लास्ट का रिपोर्ट कैसे आया? 80 लीटर में से आपने कितना निकाला? 20 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस किया। तो टोटल 80 में से आपने 20 निकाला, यानी कि 1/4, 20 चौक 80, 1/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मेरे दोस्तों सॉरी 1/4 रिप्लेस करो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/4। 10 लीटर कहां दिया? ये दिया सिकंदर पहली लाइन में। कम से कम भाई साहब सवाल तो ढंग से पढ़ना सीख लो। आधे लड़के तो सवाल भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो डाउट भी पूछते तो सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये सक्सेसिव का कांसेप्ट है बच्चों, सक्सेसिव परसेंटेज में सिखाया है। अब आप भूल जाते हो तो बताओ हम करें क्या यार? तो 4 प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध की मात्रा ये होगी 8 2 80 से 80 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा बच्चों। क्लियर है? 7/5 कितना आएगा? 1.4 और 9 क्या हो जाएगा? 27, 27 से कम 27, 27 चौका 108, 10.8, यानी कि 37.8 सेंटीमीटर, 37.8 लीटर सॉरी। यानी कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो मात्रा होगी मेरे प्यारे भाई 37.8 लीटर होगी। लेकिन सवाल में ये पूछा ही नहीं है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है मेरे प्यारे भाई कि 4 बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा। किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है और वो सक्सेसिव नहीं जानता, तो आज का लेक्चर बिल्कुल ना देखिए, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन करवाता हूं और बेस्ट सॉल्यूशन करवाने में दिमाग ज्यादा लगता है। एक सेकंड में मेरे दोस्तों, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल ये हो गया सवाल का सॉल्यूशन। लेकिन इस एक लाइन में इतने बड़े सवाल को करने में दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। आपको पीछे की सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर आप पीछे की सारी चीज नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा ये बचेगी। आपसे पूछा पानी की मात्रा क्या है? टोटल मिक्सर तो 80 लीटर ही है ना। 80 लीटर में से दूध 37.8 है, तो वाटर कितना होगा? 80 में से 37.8 माइनस कर दीजिए, तो बर्तन में पानी की मात्रा होगी। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये 42.2 लीटर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल था। तो आपको कल के सवाल और आज के सवाल में फर्क समझ आया? कल के सवाल में आप हर बार सेम ही क्वांटिटी को रिप्लेस कर रहे थे तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी। आप यहाँ पे हर बार अलग अलग क्वांटिटी निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से निकल जाएगा। बस यहाँ पे हर बार अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 46 जी, इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब दो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त, बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट बेस्ट। कौन इसका जवाब देगा मेरे दोस्त? राशिक कहने हर बार एक ही चीज मिलाएगा, अगर वाटर और मिल्क दोनों मिलाए तो राशिक बेटा एसएससी है, और एसएससी में जितनी तनख्वाह होती है ना उसी हिसाब से सवाल आएगा। ये सवाल नहीं दूध में पानी भी मिला दिया, एसिड अल्कोहल तेजाब है और ये सब कुछ मिला के बवाल करके बता दो कितना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक फंडामेंटल पे जो सवाल होते हैं, बेसिक फंडामेंटल पे जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके, वही आएंगे परीक्षा में। किसी बच्चे ने घर पे ये वाला सवाल करने की कोशिश की थी, बेटा कंसंट्रेशन नहीं निकाले सुरेंद्र, यहाँ पे क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम। अब बैंकिंग के फेवरेट सवाल है, बैंकिंग में ही बल्कि ज्यादा आते हैं। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी है और 700 मिलीलीटर अल्कोहल है। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी है और 700 मिलीलीटर अल्कोहल है, यानी कि शुरुआत में जो चीज आपको दी है वो कोई प्योर नहीं है, वो ऑलरेडी एक मिक्सर है। ठीक है? अभी तक आपको जितने भी सवाल करवाए हमने उसमें आपको ऑलरेडी प्योर चीज दी थी, प्योर मिल्क। यहाँ पे शुरुआत में प्योर नहीं है, इनिशियल से मिक्सर से शुरुआत कर रहा है। आपके पास एक जार है जिसमें 175 मिलीलीटर पानी और 700 मिलीलीटर उसमें अल्कोहल का मिश्रण है। रोहित क्या करता है? रोहित मिश्रण का 10% निकालता है और उसको पानी से रिप्लेस कर देता है। किससे रिप्लेस करता है? रोहित मिक्सर का 10% निकालता है और उसको सब्स्टिट्यूट किससे रिप्लेस करता है? पानी से। पानी से रिप्लेस करता है।
सेम अमाउंट पानी से रिप्लेस कर देता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड वंस अगेन, इस प्रोसेस को एक बार और दोहराया गया। रोहित ने क्या किया, 10% मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस किया, फिर से एक बार 10% मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस किया। तो आपसे पूछा है बताओ अब मिक्सचर में कितने परसेंट वाटर है। देखिए अगर आप पानी से रिप्लेस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तब पानी पे फोकस नहीं करेंगे, आप किस पे फोकस करेंगे, अल्कोहल पे। तो मेरे दोस्तों बर्तन में जो अल्कोहल का आपसे सवाल में क्या पूछा है, पानी का परसेंटेज क्या है, अब मिक्सचर में पानी का परसेंटेज क्या है, यानी कि अब मिक्सचर में पानी का कंसंट्रेशन, पानी की सांद्रता क्या है, वो आपको निकालना है। तो मेरे दोस्तों पानी तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, निकलेगा अल्कोहल, है ना। तो यानी कि मेरे दोस्तों अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, उस पे फोकस करिए, अल्कोहल। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्या है, एक बर्तन है, बर्तन में मेरे प्यारे भाई वाटर कितना है, बर्तन में वाटर है 175 ml और अल्कोहल है 700 ml। तो अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, इनिशियल की बात कर रहे हैं, इनिशियल शुरुआत में आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 700 ml अल्कोहल है, 175 ml वाटर, रेशियो क्या है 175 से 4 बार कट जाएगा, 4:1। अल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 4:1 है। आप मुझे बताइए कि शुरुआत में कितना अल्कोहल है, आप कहोगे सर अल्कोहल है 4, आउट ऑफ टोटल कितना 4/5, यानी कि 4/5 कितना होता है 80%। यानी कि बर्तन में इनिशियली अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन था वो 80% था। बर्तन में शुरुआत में कितना अल्कोहल था, 80% था बच्चों, कितना अल्कोहल था 80%। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर शुरुआत में बर्तन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना था 80%, इनिशियली 80% अल्कोहल का कंसंट्रेशन था। आपने क्या किया 10% मिक्सचर निकाला, पानी से रिप्लेस किया। अगर आप 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों 90%, 90%, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो एक बार रिप्लेस करने के बाद 10% मिक्सचर निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 90%, यानी कि 0.9। एक बार रिप्लेस करने के बाद बर्तन में कितना अल्कोहल बचेगा, आपने सेम प्रोसेस को एक बार और दोहराया तो मल्टीप्लाई बाय 0.9, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 है, उसकी 2 बार गुणा करेंगे। क्लियर, आप बोलोगे जी सर, तो बच्चों कितना आ जाएगा 9 81 की 8 में गुणा 8 8 8 64, 64.8%, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही आ गया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। तो यानी कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो 64.8% है। लेकिन आपसे तो अल्कोहल पूछा ही नहीं बच्चों, आपसे तो पूछा कि बताओ बर्तन में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है। भाई टोटल कंसंट्रेशन तो कुल सांद्रता तो 100% होती है ना, 100% में से अगर 64.8% अल्कोहल है तो वाटर कितना है, 100% में से 64.8% माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों 35.2%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा राधेश्याम। यानी कि 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में जो दूध की मात्रा का, पानी की मात्रा का प्रतिशत है वो 35.2% है। क्लियर है, मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपने घर पे खुद से कर लिया था, मैक्सिमम स्टूडेंट में कमेंट सेक्शन में आंसर देख पा रहा हूं, अब यस लिखो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो यस लिखिए दोस्त जी। अगला सवाल एक और करेंगे, सवाल नंबर 47 बच्चों, है ना। चैप्टर समाप्त होने वाला है तो लेवल बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सवाल जो आपके सामने है 2021 के मेंस का पेपर का है, बिल्कुल एज इट इज लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। जवाब दो, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल का आंसर क्या है, जवाब दीजिएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, जवाब देंगे 47 नंबर, बनाओ। आप देख पा रहे हैं सीडीएस का जो टॉपर है वो कैरविल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है। अभी सीडीएस के टॉपर का इंटरव्यू आएगा तो कैरविल उसने तैयारी करी और सीडीएस को उसने टॉप किया। सीडीएस एक 5400 ग्रेड पे की जॉब है। सीडीएस की वैकेंसी साल में, सीडीएस का पेपर 2 बार होता है, यूपीएससी पेपर कराती है, उसमें एसएससी की तरह धांधलेबाजी या कोई किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लगभग 100-150 के आसपास सीट होती है, साल में 2 बार पेपर होता है, जनवरी फरवरी में, आपका नवंबर दिसंबर के आसपास। 5400 ग्रेड पे की जॉब है और सीडीएस में आप सीधा आर्मी में, आप एक बेस को संभालते हैं, आर्मी में ऑफिसर होते हैं। सीडीएस एसएससी की कोई भी जॉब सीडीएस के टक्कर की नहीं है। सीडीएस की जॉब की जो सुविधाएं हैं वो एसएससी की किसी जॉब में, ना एसएससी की सैलरी उतनी है ना एसएससी की और सुविधाएं उतनी है। सीडीएस इज मच 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 बेटर देन सीजीएल। हालांकि सीडीएस और सीजीएल का सिलेबस एकदम सेम है, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो सीडीएस का टॉपर एआईआर 2 था और एआईआर 3 था, वो भी एप्लीकेशन से पढ़े हुए थे, दोनों बच्चों को भी मैंने पढ़ाया था। जो इससे पिछले वाला सीडीएस हुआ था वो दोनों टॉपर जो है आप ही की तरह इसी बैच से पढ़े हुए लड़के थे। सब लोग कह रहे हैं बाकी लोग बोले खरीद लिया सीडीएस वाले को भी, सब लोग मैं कह तो चुका हूं कितनी बार, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हम अपना मेहनत से पढ़ाएंगे, बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, अपना जो है जर्नी में हमको थैंकफुल रहेंगे, बस यही हमको चाहिए और कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगी का केवल एक ही मकसद है, हम एज ए टीचर, एज ए अध्यापक की तरह कि हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों का सिलेक्शन हो, जब उनकी नौकरी लगे तो हमसे मिलने आए, बिना कहे मिठाई लेके आए, गले लगाएं और अपनी आंखों में एक नम्र व्यवहार रखे, एक छोटा सा थैंक्स कहते हैं तो उसी में हमारा दिल खुश हो जाता है। नहीं रासिक, सीडीएस में एडवांस में ज्यादा आता है। अरे एडवांस तो एसएससी में भी ज्यादा आता है भाई, एसएससी में भी एडवांस ही ज्यादा आता है। मैं बच्चों को बार बार ये समझाता हूं लेकिन बच्चे समझने को ही तैयार नहीं होते, इसी के कारण वो मारे मारे फिरते हैं। ये बताओ जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 है, इसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया और उतनी ही मात्रा में दूध डाल दिया। क्या डाल दिया, दूध। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी। एक बार तो हमने प्रोसेस कर लिया, 2 बार इस प्रोसेस को और दोहराया तो टोटल प्रोसेस बच्चों कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो आपसे पूछा है फाइनल मिक्सचर में दूध का परसेंटेज क्या है। अब ये ना सवाल थोड़ा सा अलग है, क्यों कि आप यहाँ पे रिप्लेस किससे करो, आपके पास एक मिक्सचर है, आपके पास एक मिक्सचर, कितना मिक्सचर है 100 लीटर मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। आपने क्या किया 10 लीटर मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी में दूध मिला दिया। फिर आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, सेम क्वांटिटी 10 लीटर दूध मिला दिया, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर दूध मिला दिया। टोटल प्रोसेस 3 बार हुआ। तो आप यहाँ पे रिप्लेस किससे करो, दूध से। जब दूध से रिप्लेस करो तो आप दूध के परसेंटेज निकालोगे, आप निकालोगे पानी का। आप फोकस किस पे करोगे, पानी पे। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी का प्रतिशत क्या होगा ये आप निकालेंगे। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर आप मुझे बताओ शुरुआत में बर्तन में कितना पानी है, इनिशियली कितना पानी है। तो आप कहोगे सर टोटल तो हो गया 2 और 3 5, 5 में से वाटर कितना है बच्चों 3 पार्ट, 3 पार्ट पानी यानी कि 60%।
1/5 20%, 3/5 60%, यानी कि इनिशियल आपका 60% वाटर है। इनिशियली कितना वाटर है मेरे प्यारे बच्चों? 60% वाटर है। अब आपने क्या किया, आपके पास 100 लीटर मिक्सचर है बच्चों, 100 लीटर में से आप कितना निकालते हो? 10 लीटर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि 1/10 आप रिप्लेस कर रहे हो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 9/10। 9/10 बोलेंगे या 0.9? 9/10 या 0.9? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 0.9। आपने प्रोसेस कितनी बार किया? 3 बार। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो पानी का कंसंट्रेशन वो कितना बचेगा? इतना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में कहीं हो, किसी किताब में लिखा हो तो आप मुझे बताओ। ये जो सब चीजें मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो दिमाग में कर सकते हैं ना। 10% मिक्सचर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90% होगा, ये परसेंटेज में दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है ना। 0.9 का मतलब होता है, 0.9 का क्यों होता है दोस्तों? 0.729। तो बच्चों कितना आ जाएगा? आप बोलोगे जी सर 6 निम्मा 54 4 हासिल 5 6 दूनी 12 और 5 7 का 7 हासिल 6 7 42 43 43.74%। यस और नो? ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा है, क्लियर है? सॉरी पानी की मात्रा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर। आपसे पूछा मिल्क कितना होगा, तो 100% में से इसको माइनस करेंगे, 100% में से जब इसको घटाएंगे तो यूनिट 6 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त। आप इस सवाल में ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं मेरे दोस्त, यहां से 6 निम्मा 54 4 यूनिट जीत आएगा। ये पानी का परसेंटेज है, दूध कितना होगा? 100% में से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करोगे तो यूनिट तो जब 4 माइनस करेंगे तो यूनिट 6 बचेगा ना, वो एक ही ऑप्शन में, बात समाप्त। 100 में से 43.74% माइनस कर देंगे तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा? 56.26%। बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है, क्लियर है? सवाल वन लाइनर है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर है 48। जी स्टूडेंट, इसका जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है प्यारे भाइयों? ये जो सवाल है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एमटीएस 2020 के पेपर में बच्चों सवाल आया था, और एमटीएस के पेपर में से 5 सवाल रखे। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल का आंसर क्या होगा, करने की कोशिश करो। सौ भी क्या डाउट है? कोई डाउट बचेगा नहीं अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से पढ़ा हो। क्वेश्चन को उल्टा क्यों निकाल रहे हो? डायरेक्ट मिल्क क्यों नहीं निकाल रहे? रवि डायरेक्ट मिल्क नहीं निकलेगा, कल का लेक्चर देखो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, कल का लेक्चर पढ़ लो। पता नहीं यार तुम लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्यों बार 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 एक ही चीज को पूछ पूछ के परेशान करते हो? पढ़ने में आपका क्या बिगड़ जाता है? जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी वो आपको क्यों नहीं पता? मुझे इस बात का जवाब दो आप। हम कितनी बार कह चुके हैं कि जब आप मिक्सर को रिप्लेस करो, जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो उस पर फोकस नहीं करते, उसकी क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलती। हद होते, तुम्हारे लक्षण ही नहीं यार नौकरी लेने के। हुआ आप लोगों से? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो दोस्तों, किसी बड़े कंटेनर में 3:2 अनुपात वाले जूस और पानी का 50 लीटर मिक्सर है। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिक्सर को मिलाया जाता है, जिससे जूस और पानी का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। जूस पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है। इसके बाद 11 लीटर मिक्सर को मेरे प्यारे भाई शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। 11 लीटर मिक्सर को शुद्ध दूध से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में, फाइनल मिक्सर में पानी और जूस का अनुपात ज्ञात करें। फाइनल मिक्सर में पानी और जूस का अनुपात ज्ञात करें प्यारे भाई। चलो दोस्त, करो दोस्त। एक लार्ज कंटेनर है 50 लीटर मिक्सर, इसमें जूस और पानी का 3:2 के रेशियो में, इसमें 60 लीटर जूस और वाटर का मिक्सर ऐड किया जाता है। दैट हैज ए जूस टू वाटर रेशियो ऑफ 2 रेशियो, जिसमें जूस और पानी का अनुपात 2:1 है। यहाँ पे हो जाता है, गलत लिखा है, जिसमें जूस और पानी का अनुपात 2:1 है। आफ्टर दिस, इसके बाद 11 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस किया जाता है प्योर जूस के साथ। तो आपसे पूछा है 11 लीटर सॉल्यूशन को रिप्लेस किया जाता है प्योर जूस के साथ, वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा फाइनल मिक्सर में? तो मेरे प्यारे, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपके पास दो कंटेनर है, दो कंटेनर, पहले कितने का है? 50 लीटर, दूसरा कितना है? 60 लीटर। पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, पहले में जूस वाटर का रेशियो 3:2 है, जबकि दूसरे कंटेनर में जूस वाटर का रेशियो 2:1 है। जब आप दोनों को मिक्स करोगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फाइनल जो मिक्सर बनेगा उसमें जूस वाटर का रेशियो क्या होगा? अगर आपके पास 50 लीटर है मेरे दोस्तों, 50 लीटर, तो जूस वाटर को 50 को 3:2 बांटेंगे, 30 लीटर जूस है, 20 लीटर वाटर है। आपके पास 60 लीटर है जूस पानी का, 60 लीटर को 2:1 में बांटोगे तो 40 लीटर जूस होगा, 20 लीटर पानी होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 70 लीटर जूस और 40 लीटर पानी, यानी कि 7:4। तो जो फाइनल मिक्सर बनेगा उसमें जूस और वाटर का जो रेशियो होगा बच्चों, वो 7:4 होगा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई बच्चा कर सकता था ना, 30 लीटर जूस 20 लीटर पानी, टोटल 50 लीटर है। 60 लीटर में जूस वाटर का रेशियो 2 है, 60 को 2:1 में बांटेंगे 40-20, तो जूस 70 लीटर, पानी 40 लीटर है। यानी कि जो फाइनल मिक्सर बना इन दोनों को मिलाने के बाद उसमें जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 7:4 है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर अब क्या हुआ? इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को प्योर जूस से बदल दिया जाता है। फाइनल मिक्सर में पानी और जूस का अनुपात क्या होगा? देखो, आपने 50 लीटर मिश्रण ये लिया है, 60 लीटर ये लिया है, तो टोटल कितना बन गया? टोटल मिक्सर आपने मिक्स करके बना दिया 50 + 60 110 लीटर आपने टोटल मिक्स करके बना दिया। 50 लीटर ये, 60 लीटर ये, टोटल 110 लीटर हो गया। क्लियर? आपने क्या किया? 11 लीटर मिक्सर निकाला, उसको बदल दिया शुद्ध जूस से। आपने जूस से रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? जूस से। तो आप जूस पे फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करोगे वाटर पे, कि ऐसा करने के बाद बर्तन में कितने वाटर की क्वांटिटी बचेगी, वाटर का शेयर क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, आपके पास दो कंटेनर थे 50 का 60 का, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जूस वाटर का रेशियो 4:7, 7:4 है, तो उसमें वाटर कितना है? वाटर कितना मेरे दोस्तों? वाटर है 4,
आउट ऑफ टोटल 11, 7 4 11 आप बोलोगे जी सर, यानी कि टोटल 11 में से वाटर कितना है, 4 पार्ट वाटर है। ये इनिशियली वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 4/11 था। टोटल कितना 11, 11 में से वाटर कितना है 4। शुरुआत में मिक्सचर में जो वाटर का कंसंट्रेशन था वो 4/11 था। आपने क्या किया मेरे दोस्तों, टोटल मिक्सचर 110 था, 110 में से 11 लीटर रिप्लेस कर दिया, 110 में से कितना रिप्लेस कर दिया, 11 लीटर जूस से, यानी कि 1/10। आपने 1/10 रिप्लेस किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 9/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 9/10। आप बोलोगे जी सर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कितना आ गया 18/55। यानी कि ऐसा करने के बाद बर्तन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो 18/55 बचेगा, यानी कि वाटर 18 है तो टोटल मिक्सचर कितना बचेगा मेरे दोस्तों, वो कितना होगा 35। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, वाटर 18 है तो टोटल मिक्सचर कितना होगा 35। लेकिन आपसे तो सवाल नहीं पूछा ही नहीं, आपसे पूछा पानी और जूस का रेशियो, तो पानी तो बच्चों 18 है, जूस कितना आएगा, टोटल है सॉरी 55, 55 आएगा, टोटल है 55, 55 में से 18 माइनस कर देंगे 37, तो 18:37 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना होता, आपको केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करती जानी है। बिल्कुल रोशन, सभी बच्चों ने सवाल को सॉल्व कर लिया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 49, इसका जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। अच्छे लेवल की सवाल है, मेंस लेवल का, 4/11 कैसे, अरे भाई कैसे गार्गी कैसे वाला को यार तुम, जूस वाटर का रेशियो 7:4 है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है 4, टोटल 7 4 11, ये वाटर का कंसंट्रेशन है कि नहीं शुरुआत में 4/11, 10%, 1/10 आपने रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 9/10 से गुणा जी। एक बर्तन में दूध भरा है, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी ने बर्तन से 18.75% दूध निकालकर उसमें इतनी ही मात्रा में नमक का घोल मिला दिया। यह प्रोसेस को 3 बार दोहराने के बाद बर्तन में 4 लीटर 394 मिलीलीटर दूध बचा और बचे हुए भाग को नमक के घोल से भर दिया गया। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। मैं आपको कितनी बार समझाते समझाते थक गया कि टोटल मिक्सचर फिक्स होता है, जितना शुरुआत में दूध है उतना ही टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कभी नहीं बदलती कि आप यहां पे मिक्सचर निकालकर रिप्लेस कर रहे हो नमक के घोल से। आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। एक आदमी इसमें से 18.75% दूध निकालता है। 18.75% कितना होता है 6.25%, 1/16, 6.25% का 3 गुना है 3/16, 3/16 एक आदमी दूध निकालता है और किससे रिप्लेस कर देता है, नमक के घोल से रिप्लेस कर देता है। ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। 3 बार करने के बाद बर्तन में जो दूध है वो 4 लीटर 394 ml बचा। बताओ बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। अगर आप हर बार 3/16 रिप्लेस कर रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 13/16, कितना 18.75%, 3/16 मिक्सचर निकालकर आप नमक के घोल से रिप्लेस करो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों 13/16। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपने प्रोसेस कितनी बार किया 3 बार, 3 होगा, 13 का क्यूब 2197 और 16 का क्यूब 4096, यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 4096, टोटल मिक्सचर 4096 तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध कितना बचेगा 2197, टोटल 4096 है तो उसमें से दूध कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 2197। आप बोलोगे जी सर, जबकि मेरे दोस्तों दूध बचा कितना 4 लीटर 394 मिलीलीटर, यानी कि मेरे दोस्तों 4.394 लीटर हो गया। 1 लीटर में 1000 होता है ना, तो 394 ml का मतलब है 0.394 लीटर, ये दुगना है, तो ये भी दुगना हो जाएगा, इसका दुगना 8192, 3 लीटर पे डेसिमल लगा देंगे 8.192 लीटर। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल नहीं भी रासिक। सत्यम करेक्ट, कन्नौज में कुछ लड़के टीचर को मार रहे हैं, कौन सी क्लास का टीचर है भाई, थैंक गॉड मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता। ये बात समझ में आ गई दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी नहीं, नहीं पूरे स्टार्टिंग में नहीं, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। सवाल ये 49 था, हम लोग लेंगे सवाल नंबर है यहाँ पर 50, इसका जवाब दीजिएगा यस। अगला टाइप आपके सामने आ गया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप के सवाल को पहले खुद करने की कोशिश करो, 2-3 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बताइएगा। चलिए जल्दी से जवाब दो इस टाइप के सवाल का, करो दोस्त। कर पाए वास्तविक भाई, देख रहा हूं मैं, नहीं सुलूक भाई, यस बिल्कुल सही, डिंपल ने पहचाना, ये अपोजिट प्रोसेस है। एक बर्तन जिसमें वाइन भरा है, एक बर्तन में वाइन भरा है, उसमें 24 लीटर निकाला जाता है, एक बर्तन उसमें वाइन भरा है 24 लीटर निकाला जाता है, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को 3 बार और दोहराया तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया बच्चों 4 बार हो गया। वाइन है, वाइन निकाली 24 लीटर पानी मिला दिया, अब बन चुका है मिक्सचर। 24 लीटर मिक्सचर निकाला पानी मिला दिया, 24 लीटर मिक्सचर निकाला पानी मिलाया, फिर 24 लीटर मिक्सचर निकाला पानी मिलाया। अब बर्तन में 4 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचने वाली वाइन और वाटर का रेशियो 16:65 है। 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 16:65 है। तो आपसे पूछा शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी, आप बस ये पता लगाओ कि आप हर बार मिक्सचर का कितना हिस्सा रिप्लेस कर रहे हैं। आप बोलोगे जी सर हम ये बात पता लगाएंगे, आप किससे रिप्लेस करो बच्चों, आप रिप्लेस करो यहां पर वाटर से, तो वाटर पे नहीं फोकस करेंगे, वाइन पे करेंगे। भाई वाइन कितना है 16,
टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 65 यानी कि 81। तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन का जो कंसंट्रेशन है आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, वाइन की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो 16 रेशियो 81 है। ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है फोर्थ रूट, तो 16 का फोर्थ रूट 2 हो जाएगा और 81 का 3, 2/3। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों 2/3 है कि नहीं? एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टूडेंट 2/3 है, तो आप रिप्लेस कितना करो? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आप हर बार 1/3 मिक्सचर निकाल के रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना है? 1/3। रिप्लेसमेंट फैक्टर 1/3 है, यानी कि आप हर बार 1/3 मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि टोटल मिक्सचर 3 है तो आप एक पार्ट निकाल के रिप्लेस कर रहे हो। जबकि आप रिप्लेस कितना करो? 24 लीटर। तो एक की वैल्यू 24 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 लीटर, 72 लीटर। यानी कि टोटल मिक्सचर 72 लीटर है, उसका 1/3 24 लीटर निकाल के मेरे प्यारे भाई हर बार रिप्लेस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल आ जाएगा ये। देखो कितना टाइम लगा इस सवाल को करने के मेरे तरीके से, 3-4 सेकंड। बाकी कहीं से पढ़ना इतना लंबा बताएंगे, इतना लंबा यहां से यहां तक। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर बच्चे 50 था, 51। हाँ, थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना होगा। ये बताओ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। जी ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है? वेरी गुड वास्तविक। वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है ना, एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है और उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला देता है। 15 लीटर वाइन चुरा के उसकी जगह सेम क्वांटिटी वाटर मिला देता है। वह इस प्रक्रिया को दोहराता है। ऐसा 3 बार करने पर, उसने कितनी बार किया? 3 अटेम्प्ट किया उसने। 3 बार करने पर वाइन और पानी का रेशियो 343 रेशियो 169 हो जाता है। 3 बार ऐसा करने पर वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो ये हो जाता है। शुरुआत में कितनी वाइन थी? आप बोलोगे जी सर। तो भैया आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? पानी से। फोकस किस पे करेंगे अपन लोग? वाइन पे। तो वाइन कितना बच्चों? 343 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 343 में 169 ऐड करेंगे बच्चों, 343 में 169 ऐड करेंगे 512। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर वाइन की क्वांटिटी ये है। ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद वाइन का कंसंट्रेशन है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब रूट 343 का क्यूब रूट 7, 512 क्यूब रूट 8। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 है। तो आप हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो? 1/8। आप हर बार मिक्सचर का 1/8 पार्ट रिप्लेस कर रहे हो। यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 8 है तो आप 1 पार्ट निकाल कर रिप्लेस करो। 1 की वैल्यू कितनी रखी? 15 लीटर। चोर 15 लीटर निकाल के रिप्लेस कर रहा है तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 120 लीटर। 120 लीटर इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कि पेपर में ये सवाल दोबारा से आएगा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो शायद आप में से सब बच्चे इसको ठीक कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। ठीक करना अलग बात है, जल्दी ठीक करना अलग बात है। नौकरी किसकी लगती है? जो जल्दी ठीक करता है। ठीक करने वाली की दुनिया है। जो बच्चे मेंस देते हैं उनमें से 70-80% बालक ऐसे होते हैं जिनको 2 घंटे की बजाय 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम दे दिया जाए तो सारे सवाल कर लेंगे। दिक्कत क्या है कि पेपर 3-4 घंटे का नहीं, आपको 2 घंटे में पूरा करना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल 51 नंबर था ये, अपन लोग लेंगे यहाँ पे 52। जी इसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। ये क्वेश्चन 2020 के मेंस के पेपर में आया। अब बताओ भाई साहब कौन करेगा इस सवाल को? समय देता हूं 30 सेकंड करने के लिए। बनाओ। आया बच्चों? क्यों नहीं कर पा रहे आप? एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें पानी था 64%। ओके, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल के उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। हमने हमने क्या किया? 4 लीटर घोल निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। यदि रिजल्टेंट मिक्सचर में 30% एसिड है, कितना एसिड है? 30% एसिड है। तो आपसे पूछा बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी? पानी आपसे पूछा है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, पहले आप ये तो पता लगाओ कि टोटल मिक्सचर था कितना। टोटल मिक्सचर की वैल्यू पता लग जाएगी, जितना टोटल मिक्सचर पहले था अभी भी उतना ही है ना? बस पानी और एसिड की क्वांटिटी बदल गई है उसके अंदर। आपके पास एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल है जिसमें पानी कितना है? 64%। आपने 4 लीटर घोल निकाला और सेम उतनी ही क्वांटिटी में आपने पानी मिला दिया, सेम उतनी क्वांटिटी में पानी मिला दिया। आपने किससे रिप्लेस किया? पानी से। अगर आपने पानी से रिप्लेस किया तो बच्चों हम लोग फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। एसिड पे फोकस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। आपके पास शुरुआत में कितना पानी था? 64%। अगर पानी 64% है तो एसिड कितना होगा? शुरुआत में 36% एसिड होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि एसिड इनिशियली बर्तन में कितना एसिड था? 36%। 36% एसिड था। आपने कुछ मिक्सचर निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना एसिड होगा? 30%। तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया, मुझे नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगा, और फाइनली मिक्सचर में एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा? 30%। क्या आप यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं? आदर्श जवाब दो मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक बर्तन है जिसमें पानी 64% है, तो एसिड कितना है? 36%। आपने कुछ मिक्सचर निकाला, कितना? 4 लीटर आपने घोल निकाला, 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की है,
और फाइनली मेरे दोस्तों एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा 30%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आ गई यहां से अभी 6 5 30 6 6 36 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 है तो आपने रिप्लेस कितना किया बच्चों 1/6। लव कुछ कहने बेसिक से बताओ, लव कुछ परसों की क्लास में 1.5 घंटा मैंने कुछ किया ही नहीं है, केवल बेसिक ही बताया है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से 5/6 आ गया, तो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 तो रिप्लेस कितना किया बच्चों, रिप्लेस किया आपने 1/6, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 6 है तो आपने 1 पार्ट निकाल कर रिप्लेस किया। कितना रिप्लेस किया, ये रिप्लेसमेंट फैक्टर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रिप्लेसमेंट फैक्टर 1/6, अगर टोटल 6 तो आपने कितना रिप्लेस किया 1, रिप्लेस आपने किया 4 लीटर, 1 किलो 4 लीटर है तो 6 किलो 24 लीटर, यानी कि टोटल मिक्सचर यहां 24 लीटर आ गया। अगर आपसे सवाल में टोटल मिक्सचर पूछा होता तो 24 लीटर आ जाता 24, लेकिन सवाल में आपसे टोटल मिक्सचर नहीं पूछा है ना। सवाल में आपसे पूछा बताओ कितना पानी था शुरुआत में, तो टोटल मिक्सचर 24 लीटर है, जिसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या, पानी 64% है, तो 24 का 64% मेरे दोस्तों 24 का 64% होता है 0.64, ये आपका पानी आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 4 चौक 16 6 यूनिट है, 24 का 140 होता है, 14.4 से ज्यादा आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, सवाल का आंसर सी नहीं है, बी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 53। जी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे क्या आएगा। रेशियो से तो किया अंकुर, और क्या था ये रेशियो ही तो था जी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे दोस्त जी। एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है कुल मिश्रण का 36%, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना 36%। हमने मिक्सचर की कुछ मात्रा निकालकर सेम उतनी क्वांटिटी नाइट्रोजन मिला दी। यह प्रोसेस हमने कुल 2 बार किया। अब ऑक्सीजन की जो बची मात्रा, ऑक्सीजन की बची मात्रा है O2 की मात्रा का जो है मिश्रण की मात्रा का 16% है। यदि कुल मिक्सचर 18 लीटर है, कुल 18 लीटर है, तो बताओ कि कितनी मात्रा निकाली, आपने कितने मिक्सचर को निकाल के रिप्लेस किया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर व्हिच इज टेकन आउट। आपके पास एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी बची इनिशियली, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 36% है। आपने मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाला और नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, तो नाइट्रोजन पे फोकस नहीं करेंगे, ऑक्सीजन पे फोकस करेंगे। तो इनिशियल शुरुआत में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना 36%, आपने मिक्सचर निकाला नाइट्रोजन से रिप्लेस किया, प्रोसेस 2 बार हुआ। 2 बार प्रोसेस करने के बाद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है 16%। इनिशियली कितना था ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 36%, 2 बार प्रोसेस करने के बाद हो गया 16%, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का कितना होगा अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 36 का अंडर रूट 6 यानी कि 2/3, 2/3 आ गया। तो एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों 2/3, अगर एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 है तो आपने रिप्लेस कितना किया 1/3, आपने 1/3 मिक्सचर को रिप्लेस किया 1/3, यानी कि टोटल मिक्सचर 3 है, तब एक पार्ट निकाल के रिप्लेस कर रहे हैं। टोटल मिक्सचर है कितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 18 लीटर, टोटल मिक्सचर 18 लीटर है, 3 किलो 18 तो 1 किलो 6 लीटर, अब 6 लीटर मिक्सचर निकाल के नाइट्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा और एक आसान सा सवाल था। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी। आज की क्लास में हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि भूख लगी, मैं खाना नहीं खा पाया आज। बाकी चैप्टर